श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चिराग दारूवाला और आज मैं आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवानी। इस शो में हम बात करेंगे कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़े, पैसा कैसे कमाएं और तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए। आपको जरूर से कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 12 फरवरी से 18 फरवरी 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं, मेष राशि वालों, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, पर आपको अपना संतुलन नहीं खो बैठना है। आपको अपना मन मक्कम कर जो भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं वो कार्य के प्रति और एफर्ट्स देने हैं, थोड़ी सी और मेहनत लगा देनी है, तभी जाके आपको मज़ा आएगा। यह सप्ताह आपको थोड़ा अपना ध्यान, अपनी आस्था भगवान के प्रति और बढ़ानी है। थोड़ी सी और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर उत्पन्न करिए। धीरे धीरे पॉजिटिवली आपको ये सप्ताह निकालना है। अगर मेजर कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं तो रुक जाइए। यह सप्ताह लिया हुआ डिसीजन गलत साबित हो सकता है, आपके फेवर में ना हो। बाकी सप्ताह बेहतरीन रहेगा। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, आपने जो पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट अब आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि सक्सेस के मार्ग पर आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। यह सप्ताह आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। अटका हुआ पैसा वापस से मिल सकता है। साथ साथ में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन रहेगा। दूसरा, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अगर एक्सपांशन का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग आप यह सप्ताह कर सकते हैं। आप जरूर से सफलता के मार्ग पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गण गणपताय नमः का जाप करना है, जरूर से फायदा होगा। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, यह सप्ताह आपका सप्ताह है। दूसरा, यह सप्ताह प्रेम का सप्ताह है। अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करना चाहते हैं तो करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पार्टनर्स के साथ आपका रिलेशनशिप और इम्प्रूव होगा। यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसका भी विचार आप कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। आपको फेवरेबल रिजल्ट्स जरूर से मिलेंगे। यानी कि मिथुन राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन रहेगा। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपका सपना पूरा होने वाला है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का घर बनाना, खुद की नई ऑफिस बनाना, या तो फिर नए घर में शिफ्ट होना। तो वो सभी सपने आप यह सप्ताह पूरे कर सकते हैं। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह लिया हुआ फैसला, यह सप्ताह लिया हुआ डिसीजन आपके फेवर में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, प्रभावित होंगे। और जो इंस्टेबिलिटी आपको जीवन में देखने को मिल रही थी, यह सप्ताह आपका जीवन स्टेबल हो जाएगा। यस, और जब स्टेबिलिटी आती है तब क्या होता है, तो धीरे धीरे आप जीवन में ग्रो करते हैं। यानी कि कर्क राशि वालों, सप्ताह मजबूत है, उसे पकड़कर आगे बढ़िए। सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आप लोग तो लीडर्स हैं। आपको मालूम है कब कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ करना है। आपकी एक्सपर्टाइज इसी फील्ड में है। तो फिर आप यह समझ लीजिए कि स्टार्टअप करना चाहते हैं, जॉब से खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। पॉलिटिकल प्रेशर में आकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। साथ साथ में पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, पर्सनल पार्टनर्स हो गए, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हमारा सजेशन है
मन को शांत रखें, धीरज रखें, एक्साइटेड नहीं हो जाना है। वापस से चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम नहीं लगेगा, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना संतुलन नहीं खो बैठना है। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, पर चिंता नहीं करनी है। आप आउटिंग का प्लान करें। पिछले कुछ समय से आप कोई बाधा पूरी करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे, यह सप्ताह आप वो बाधा पूरी करने जा सकते हैं। आप शादी के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, अच्छे पार्टनर आपको मिल सकते हैं, पर आगे पीछे थोड़ा सा होगा, उसे आप इग्नोर करिएगा। और आप यह समझ लीजिए कि जो लोग रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग कर रहे हैं, तो समय आपके खिलाफ है, गलत हो सकता है। यानी कि आपको अपनी नीति साफ रखनी है अपने पार्टनर के प्रति, तब जाके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, अब समय आ गया है उड़ने का, यानी कि हाँ, एक्सपांशन का समय है। साथ साथ में विदेश जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, करिए। स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते हैं अलग स्टेट में, अलग कंट्री में, तो भी विचार करिए। यह सप्ताह वो आप हर एक चीज़ का विचार करिए। जो आपने सोचा था, जो पिछले कुछ समय से आप अटक रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यह सप्ताह आप डिसीजन मेकर अच्छे बनेंगे। समाज के लिए आप एक पॉजिटिव इंसान हैं और समाज में बदलाव आप लाएंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह समय को आपको जाने नहीं देना है। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह पैसा कमाने का सप्ताह है। यस, आप पिछले कुछ समय से जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा था पैतृक प्रॉपर्टी में, पिताजी की, फोर फादर्स की प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी का निकाल यह सप्ताह आ सकता है। आपकी ज़मीन बेचना चाहते थे, ज़मीन बेच सकते हैं। साथ साथ में आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो वो इन्वेस्टर्स आपको यह सप्ताह मिल सकते हैं। यानी कि फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी और अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़, आपको क्रोधित होना कम करना पड़ेगा या तो फिर बंद करना पड़ेगा। क्रोधित होने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और लास्ट में आपको यही लगेगा कि ये क्या हो गया है। यानी कि क्रोधित हुए बिना मन को शांत रखकर कार्य करिए, जरूर से आपको मजा आएगा। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आपकी राशि यानी धन की राशि है, पर यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। पिछले कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो किए हुए हैं उसमें भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, रुक जाइए, बेचिए मत शेयर्स। तीसरा, किसी को भी उधार पैसा नहीं देना है, उधार पैसा नहीं लेना है। आपको खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी सेहत का। स्टमक रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पर सावधानी बरतेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धनु राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, यह सप्ताह आप बहुत व्यस्त रहेंगे। अलग अलग फील्ड के लोग आपको संपर्क करेंगे, अलग अलग लोग आपको मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, व्यापार को एक्सपांड कर पाएंगे। जॉब कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। साथ साथ में आपके सीनियर्स का सपोर्ट आप पर रहेगा और सीनियर्स का सहयोग रहेगा, तो आप यह समझ लीजिए कि आप मजबूताई से आगे आएंगे। मकर राशि वालों, समय अच्छा है, पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिविटी उसकी उठाइए, उसका फायदा उठाइए। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह आप जो भी चीज़ें कर रहे थे, जो भी प्लानिंग कर रहे थे,
जो पिछले कुछ समय से अटक रहा था, अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके काम में रुकावटें थोड़ी सी आ रही थी, वो रुकावटें अब दूर होती नज़र आ रही है। आपका अच्छा क्या है? आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आपको ये मालूम है कि किसको कैसे कन्विंस करना है। तो यह सप्ताह आपको वो हर एक इंसान को मिलना है जिससे रिलेटेड आपके कार्य अटके हुए हैं, यानी कि अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकता है। साथ साथ में आपके घर पे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहिए, थोड़ा सा सावधानी रखिए, तब जाकर आपको मज़ा आएगा। कुंभ राशि वालों, समय अच्छा है, पॉजिटिव है, जीवन में आगे बढ़िए। मीन राशि, गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, यह सप्ताह आपके गुरुओं का आशीर्वाद, आपके पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपका ऊपर बना हुआ है। अब आशीर्वाद बना होता है तो क्या होता है, तो आप प्रयत्न थोड़ा करते हैं, रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरा, आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो पहले से आपको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, कोई भी चीज़ का लोड मेंटली नहीं लेना है। अगर मेंटली आप मजबूत हुए तो आप जीवन में सही में बहुत आगे तक जाएंगे, कोई भी इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ साथ में जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, कुछ नया काम, कुछ नई कंपनीज के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको यह सप्ताह जरूर से मिलेंगे। दोस्तों, अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं जिससे जीवन में कुछ बदलाव आए। तो हम आपको आज एक ही मंत्र देते हैं, वो मंत्र है चंद्र का मंत्र, ओम सोम सोमाया नमः। 108 बार रिसाइट करिए, दिन में 2 बार करिए, सुबह करिए, रात में करिए, सुबह करिए, रात में करिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, और शांत मन रहता है तो इंसान मल्टीपल चीज़ें कर सकता है, मल्टीपल डिसीशंस ले सकता है। उम्मीद रखते हैं आप हमारे सजेशंस जरूर से फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट शनिवार को वापस सुबह इसी समय मिलेंगे। तब तक आप सब खुश रहें और समृद्ध रहें। श्री गणेशाय नमः।